हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी विद रुचि कनौजिया। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ओल्ड इंग्लिश पीरियड, जिसे एंग्लो सैक्सन पीरियड भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि इसे ओल्ड इंग्लिश पीरियड या एंग्लो सैक्सन पीरियड क्यों कहा जाता है। इसके साथ साथ ही हम इसमें जो प्रोमिनेंट राइटर्स रहे हैं उनके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ बैटल ऑफ हेस्टिंग्स क्या है और किसके बीच हुआ, इसमें कौन जीता, ये भी जानेंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। पीरियड और एंग्लो सैक्सन पीरियड फ्रेंड्स, ये 450 से 1066 तक रहा। तो फ्रेंड्स, जान लेते हैं सबसे पहले कि इसे एंग्लो सैक्सन पीरियड क्यों कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि ब्रिटेन की हिस्ट्री के बारे में। देखिए फ्रेंड, पहले ब्रिटेन, इंग्लैंड का नाम इंग्लैंड नहीं था, पहले ये ब्रिटेन कहलाता था। और इसमें जो रहने वाले लोग थे, जो सबसे पहले इसमें लोग रहते थे, वो थे केल्ट्स। ये सबसे पहले इंग्लैंड में रहते थे और इन्हीं को ब्रिटेन्स भी कहा जाता है, इन्हीं को ब्रिटेन्स कहा जाता है, जिनकी वजह से ही इंग्लैंड का नाम उस टाइम पर ब्रिटेन रखा गया था। और ये एक तरह की ट्राइब ही थे, एक ट्राइब थी जो इंग्लैंड में रहती थी। कुछ टाइम के बाद यहाँ पर रोमन्स आकर के रहने रह गए। 43 से लेकर के 410 AD तक यहाँ पर रोमन्स रहने लग गए और इनके किंग थे हॉनोरियस। और जब ये रोमन्स यहाँ पर रह रहे थे, तभी यहाँ पर पिट्स का अटैक होना स्टार्ट हो गया और ये भी एक तरह के ट्राइब्स थे और ये यहाँ पर अटैक करने लग गए। तो इनसे बचाने के लिए रोमन्स ने यहाँ पर काफ़ी कोशिशें की, एक वॉल बनवाई इसके, परंतु कुछ टाइम बाद रोमन्स को यहाँ से जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? जो इनके किंग थे हॉनोरियस, इन्हें यहाँ से छोड़कर जाना पड़ा क्योंकि रोम में भी उस टाइम पर बहुत ज़्यादा अटैक्स होने लग गए थे। तो इसीलिए ये यहाँ से चले गए रोम। जो कि ये जो तीनों ट्राइब्स थी फ्रेंड्स, ये तीनों ट्राइब्स जो थी, ये इनकी जो लैंग्वेज थी वो थी ओल्ड इंग्लिश। और इन्हीं की जो लैंग्वेज थी ओल्ड इंग्लिश, इसी वजह से इस एरा का नाम ओल्ड इंग्लिश पीरियड पड़ गया। क्योंकि ये जो थे ओल्ड इंग्लिश थी फ्रेंड्स, ये फ्रेंच से मैच करती है, जो कि जर्मनी के लोग बोलते हैं। तो ये कुछ उसी से मैच करती है, इसीलिए लोग कहते हैं कि ये जो ट्राइब्स थी ये जर्मनी से आई हुई थी। अब देख लेते हैं हमारा दूसरा नाम, इसे हम एंग्लो सैक्सन क्यों कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो एंगल्स और सेक्शंस और जूट्स थे, इसमें से ये जो जूट्स थे ये तो कुछ कम टाइम के लिए यहाँ पर रहे, पर ये जो एंगल और सेक्शन, ये बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग ट्राइब्स थी और ये यहाँ पर आकर के परमानेंट रहने लग गए। तो इन्हीं के नाम से ये एंग्लो सैक्सन पीरियड इसका नाम पड़ा। और ये जो एंगल्स हैं फ्रेंड्स, इन्हीं एंगल्स के नेम की वजह से ही इंग्लैंड का नाम इंग्लैंड पड़ा। अब देख लेते हैं इस पीरियड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएट्स को। तो इसमें थे नंबर 1 कैडमियम एंड साइनवुल्फ। ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएट रहे हैं इस एरा के। तीसरे थे बीट द हिस्टोरियन, जिन्हें बीट द हिस्टोरियन कहा जाता था, और इन्होंने ये एक बुक लिखी थी, एक लेस्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल। और फ्रेंड्स, जो मैंने अभी आपको इसकी हिस्ट्री बताई थी एंग्लो सैक्सन्स की, ये इसी बुक से ली गई है। नेक्स्ट पोएट थे हमारे अल्फ्रेड द ग्रेट। ये एक प्रोज राइटर थे और इन्होंने ट्रांसलेट किया था लैटिन वर्ड्स को ओल्ड इंग्लिश में। नेक्स्ट है हमारे एल्फ्रिक। देखिए फ्रेंड, इस टाइम के लिटरेचर की खास बात ये थी कि इस टाइम पर लिटरेचर रिटन में कम और ओरली ज़्यादा गाया जाता था। इस टाइम पे लोग जो थे वो अपने हेरोइक वॉरियर्स की सॉन्ग्स को गाया करते थे। स्पेशली पोइट्री वॉज रिटन दैट टाइम। से पोइट्री उस टाइम पे स्पेशली लिखी गई थी, प्रोज का उस टाइम पे कोई खास वजूद नहीं था। आगे देखते हैं हम कि इस टाइम पर किस टाइप की पोइट्री फॉर्म्स हुए हैं। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 कैसरा, नंबर 2 एलिट्रेशन, नंबर 3 रिपीटिशन, नंबर 4 4 बीट राइम। देख लेते हैं मेन वर्क्स इस टाइम के। तो इस टाइम पे पोइट्री, इपिक पोइट्री लिखी जाती थी, हैजियोग्राफी लिखी जाती थी। ये होती है सेंट्स की लाइफ पर लिखी जाती थी, तो इसे ही हैजियोग्राफी, सरमन्स जिसे बोलते हैं, उपदेश लिखे जाते थे। बाइबल का ट्रांसलेशन किया गया, लीगल वर्क्स लिखे गए, क्रॉनिकल्स एंड रिडल्स। क्रॉनिकल्स फ्रेंड्स इतिहास जो कि, और रिडल्स आपकी पहले इस टाइम पर लिखी जाने लगी। इस टाइम पर 4 मैन्युस्क्रिप्ट्स पाए जाते हैं।
अब फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे ये मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती है, तो ये एक तरह की हैंड रिटन वर्क होता है, उसे ही हम मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं, क्योंकि उस टाइम पे प्रिंटिंग मशीन तो थी नहीं। तो कौन सी मेन इंपॉर्टेंट जो मैन्युस्क्रिप्ट थे वो 4 थे। नंबर 1 द वेसल बुक, नंबर 2 द जेनेसिस मैन्युस्क्रिप्ट, नंबर 3 द एक्सेटर बुक, नंबर 4 द बीवुल्फ मैन्युस्क्रिप्ट। आगे देख लेते हैं हम बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। आखिर ये बैटल ऑफ हेस्टिंग्स है क्या? तो फ्रेंड्स उस टाइम पर जो विलियम द बास्टर्ड जो कि किंग थे नॉर्मन्स के, और उसी टाइम पर जो किंग थे एंग्लो सैक्सन के वो थे हेरोल्ड गॉडविंसन। तो फ्रेंड्स विलियम द बास्टर्ड ने हेरोल्ड गॉडविंसन पर अटैक कर दिया और ये युद्ध जीत गए। किसने जीत लिया? नॉर्मन्स ने ये युद्ध जीत लिया। इसे ही बैटल ऑफ हेस्टिंग्स या फिर नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कहा जाता है। और ये हुआ कब था? तो फ्रेंड हुआ था 1066 जो कि 11वीं सेंचुरी में। और ये जो विलियम द बास्टर्ड था फ्रेंड, ये युद्ध जीतने के बाद विलियम द कंकरर नाम से भी जाना जाने लगा। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा ओल्ड इंग्लिश एंग्लो सैक्सन पीरियड। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मिडिल इंग्लिश पीरियड को। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।